पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय रक्त गुंजा के दिव्य प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। यह गुंजा जीवन के लिए अद्भुत है, अद्वितीय है और आप चाहे गूगल में चले जाइए, चाहे किसी अच्छे विद्वान से पूछिए, कोई कुछ बताएंगे नहीं। गूगल में गुण तो आ जाएंगे, गूगल में रक्त गुंजा लिख करके डालेंगे तो गुंजा के गुण आ जाएंगे, पर प्रयोग नहीं आएंगे। ये केवल गुरुजनों से ही प्राप्त होते हैं और ऐसे किसी को कोई इन प्रयोगों को बताता भी नहीं है। पर यह दिव्यतम प्रयोग आपके लिए हम केवल इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने संकट में सच्चाई के लिए, सत्यता के लिए, न्याय के लिए इसका प्रयोग करेंगे। काली गुंजा के दिव्य प्रयोग और जागृत करने की विधि आप जानिए। काली गुंजा बिल्कुल काला दाना होता है, यथा नाम तथा गुण। आपको दिखाते हैं। काली गुंजा भगवती काली का प्रतीक है। आप देखेंगे इसमें काली गुंजा के भी कुछ दाने आपको दिखेंगे और यह काली गुंजा पूरी तरह से काली होती है और सफ़ेद पूरी तरह से सफ़ेद होती है। लेकिन जो लाल गुंजा होती है उसमें काला एक भाग थोड़ा काला होता है। बाकी ये दोनों गुंजा, जो रक्त गुंजा, ये काली गुंजा पूरी काली होती है और सफ़ेद गुंजा पूरी सफ़ेद होती है। तो काली गुंजा को जागृत करने के लिए आपको सबसे पहले मंत्र बता देते हैं कि इसको जागृत करने के लिए भगवती काली का है, तो शुद्ध पवित्र होकर के सुंदर हृदय की पवित्र विचारधारा के साथ काली गुंजा 50 ग्राम 100 ग्राम बाज़ार से ले आइए। यदि आपको उपलब्ध नहीं होती है तो आप हमसे भी संपर्क इस विषय में कर सकते हैं। आपको हम बताएंगे कहाँ मिलेगी और कैसे इसको उगाना है, कैसे लगाना है। और भी जीवन के कोई भी संकट हो, कोई भी, इससे अद्भुत चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। पर इसके गुणों को, जितने गुण बताए जाए वो सब कम हैं। तो क्रीं मंत्र से, क्रीं क्रीं क्रीं, इस मंत्र से इस औषधि को जागृत कर लेना है। जागृत करने के बाद काली माँ का ध्यान करके और उनके मंदिर में जा कर के लाल गुड़हल की माला उनको अर्पित करनी है और फिर इसके बाद उन दानों का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि भूत प्रेत आपके घर में बहुत आपको परेशान किए हैं तो आप इन दानों को जिस व्यक्ति के ऊपर है उसके सिर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में डालिए। प्रेत बाधा दूर हो जाएगी और 7 दाने इस मंत्र से क्रीं 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 पढ़ करके और काले कपड़े में दाहिने हाथ में बांध दीजिए। स्त्री है तो बाएं हाथ में बांध दीजिए। अभिचार प्रयोग में यह अत्यंत लाभदायक है और सभी प्रकार की श्वेत गुंजा से तो उन्माद, पागलपन, विष दोष, मिर्गी, यदि किसी को मिर्गी आती है और सफ़ेद गुंजा की जड़ उसको दी जाए तो अद्भुत चमत्कार होता है। उन्माद हो गया हो, किसी को पागलपन हो गया हो, दौरे आते हों, यह कुंडली में विष दोष हो गया हो, वाणी कड़ुई हो गई हो, तो उनको दूर करता है। शिक्षा में उन्नति, बुद्धि ज्ञान, IAS PCS की परीक्षा में योग्यता को बढ़ाने के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए। जिन स्त्रियों के जीवन में पुत्र के सुख का अभाव है वह श्वेत गुंजा की जड़ को इस कामना से प्रयोग कर सकते हैं। मानसिक बीमारियों के जो शिकार हैं वो भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रयोग हमने इसमें विस्तार से नहीं दिए उनके विषय में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के उसकी विधि अलग से पूछ सकते हैं। और सफ़ेद गुंजा का प्रयोग सफ़ेद वस्त्र में, काली गुंजा का प्रयोग काले वस्त्र में बांध करके किया जाता है। अथवा बुधवार के दिन चांदी की ताबीज में धारण करने से वह सिद्ध और जागृत जो दाने हैं वह आपकी सभी कामनाओं को पूरा करते हैं।
भगवती सरस्वती का ध्यान करके सफ़ेद गुंजा की जो जड़ है उसको विद्यार्थी के सफ़ेद कपड़े में धारण कराया जाता है और ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः यह भगवती सरस्वती जी के मंत्र का एक माला जप करके सफ़ेद गुंजा को सफ़ेद कपड़े में या चांदी की डिब्बी में विद्यार्थी के पास रखने से पढ़ते समय उसके दिमाग में अन्य कोई चीज़ें, प्रायः विद्यार्थी पढ़ने लगते हैं दूसरी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, पढ़ नहीं पाते, मन भग जाता है, मन भटक जाता है, मन विचलित हो जाता है और मानसिक उलझन है जिनको, उनके लिए यह अद्भुत प्रयोग है श्वेत गुंजा का। और रक्त गुंजा का तो कुछ कहना ही नहीं है। किसी भी तरह की प्रेत बाधा, तंत्र प्रयोग, मंत्र प्रयोग, डाकनी शाकनी का प्रयोग हो, किसी तरह का रोग हो, बीमारी हो, उसमें यह रामबाण काम करता है। मित्रों, यह गुंजा जितने भी इसके गुणों को बताया जाए वह कम है। आप अपने जीवन में दुख और दारिद्र्य की निवृत्ति के लिए इस गुंजा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके विषय में जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में कोई नया विषय लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होते हैं। नमस्कार।